क्या आपने कभी किसी का सपना मजाक में उड़ते देखा है, या शायद खुद अपने सपनों के लिए तानों का शिकार हुए हैं? लोग अक्सर कहते हैं, अरे ये तो बेवकूफ़ी है। लेकिन क्या सच में, क्या इतिहास में कोई भी बड़ा काम बिना पागलपन और जुनून के हुआ है? ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे लड़के की जिसे पूरी दुनिया नालायक समझती थी। उसके सपनों का मजाक उड़ाया गया, उसे बार बार गिराया गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने वो किया जो नामुमकिन लगता था, और जब उसने जीत हासिल की तो वही दुनिया जो हंस रही थी तालियां बजाने लगी। अगर आप भी किसी सपने को जी रहे हैं, अगर कभी किसी ने आपको बेवकूफ कहा है, तो ये कहानी आपके लिए है। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज अर्जुन की जगह कल आप हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मोटिवेशनल कहानियां आपको मिलती रहें। अब कहानी शुरू करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और अर्जुन अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थी, लेकिन उसे वक्त की परवाह नहीं थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, मानो उसकी कलम में ही उसका पूरा भविष्य बसा हो। वो एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन हर कोई उसे बेवकूफ समझता था। उसके माता पिता का मानना था कि लेखन सिर्फ शौक होता है, करियर नहीं। समाज कहता था कि एक सरकारी नौकरी की तलाश करो, क्योंकि किताबें लिखकर कोई करोड़पति नहीं बनता। दोस्त मजाक उड़ाते, तेरी कहानियां कौन पढ़ेगा? लेकिन अर्जुन को भरोसा था कि एक दिन यही लोग उसकी तारीफ करेंगे। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन ने खुद को पूरी तरह लेखन में झोंक दिया। उसने 1 साल मेहनत करके अपनी पहली किताब पूरी की। वो उम्मीद कर रहा था कि प्रकाशकों को यह पसंद आएगी, लेकिन जब उसने अपनी पांडुलिपि अलग अलग पब्लिशिंग हाउस भेजी तो हर जगह से उसे ठुकरा दिया गया। किसी ने कहा कि कहानी में दम नहीं, तो किसी ने कहा कि उसकी भाषा कमजोर है। एक के बाद एक असफलताओं ने उसे घेर लिया। दोस्तों और परिवार वालों ने कहना शुरू कर दिया, ये सब तेरे बस का नहीं, बेवकूफ़ी छोड़ और कोई नौकरी पकड़। ये बात इतनी बार सुनने को मिली कि कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन अर्जुन अलग मिट्टी का बना था। उसने फैसला किया कि अगर कोई उसकी किताब नहीं छापेगा तो वह खुद इसे पब्लिश करेगा, मगर इसके लिए पैसों की जरूरत थी। उसने अखबार बांटने की नौकरी कर ली, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा और रात में अपनी किताब पर काम करता रहा। धीरे धीरे उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि खुद किताब छपवा सके। अब सवाल था, किताब बेचे कैसे? उसने सोशल मीडिया पर प्रचार किया, दोस्तों से कहा कि उसकी किताब खरीदें, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मजबूर होकर वह खुद सड़कों पर किताब बेचने लगा। रेलवे स्टेशन, कॉलेज के बाहर, बुक स्टोर्स, जहां भी मौका मिलता वह किताब लेकर खड़ा हो जाता। लोग उसे देखकर हंसते, ताने मारते, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। फिर एक दिन उसकी किताब एक प्रसिद्ध ब्लॉगर के हाथ लगी। ब्लॉगर ने किताब पढ़ी और सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ कर दी। बस यहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। धीरे धीरे किताब की चर्चा होने लगी, लोग इसे खरीदने लगे। 1 महीने में उसकी किताब की 5000 से ज्यादा कॉपियां बिक गईं। वही पब्लिशिंग हाउस जिन्होंने उसे पहले ठुकरा दिया था, अब उसे साइन करने के लिए तैयार थे। अब वही लोग जो उसे नालायक कहते थे, गर्व से कहते, अर्जुन हमारे शहर का लड़का है। माता पिता जो उसके फैसले से दुखी थे, अब हर किसी को उसकी सफलता की कहानी सुनाते फिरते। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दुनिया हमेशा तुम्हें तब तक बेवकूफ समझेगी जब तक तुम हार नहीं मान लेते, लेकिन अगर तुम अपने सपने पर डटे रहो तो वही दुनिया एक दिन तुम्हें सलाम करेगी। इसलिए अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो डरना मत, बस मेहनत करते रहो, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो वही लोग ताली बजाएंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए
जय हिंद।